गुड मॉर्निंग। देखिए एक क्वेश्चन दिया है आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले आप लगाने की कोशिश कीजिए और देखते हैं आप कितनी जल्दी कितने कम से कम समय में इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। लगा लिया होगा आपने, तो चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। लगाने की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में तथा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 6 मित्र 6 फ्रेंड 6 मित्र हैं PQRST और U एक ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहे हैं और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। आगे बोल रहा है उन सभी का मुख केंद्र की ओर है और उन्होंने अलग अलग स्थान प्राप्त किया है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, लेकिन जरूरी नहीं कि समान क्रम में हो। तो देखिए एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। इसमें हमें 6 लोग को बैठाना है, तो मैं 6 जो है सीटें लगा देता हूँ। यहाँ पे 6 सीट मैंने लगा दी। आगे बोल रहा है स्थान प्राप्त किया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। आगे देखिए कह रहा है U और T एक साथ बैठे हैं, तो कहीं भी बैठ सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है नोट डाउन कर लेते हैं कि U और T एक साथ बैठे हैं। एक कंडीशन है कि U और T कैसे बैठे हैं, साथ में बैठे हैं अर्थात पड़ोसी हैं। आगे बोल रहा है Q उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर है जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो Q है वो उस व्यक्ति के बाएं से दूसरा है जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो दूसरा सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले के बाएं से दूसरे स्थान पे है कौन? Q। तो इसको मैंने नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। आगे देखिए आगे क्या कंडीशन दे रहा है। दूसरा स्थान प्राप्त किया। आगे बोल रहा है वह व्यक्ति जिसने पहला स्थान प्राप्त किया है R के बाएं से दूसरे स्थान पर है। R के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो R के बाएं दूसरा कौन है? पहला स्थान प्राप्त करने वाला, फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाला R के बाएं से दूसरे स्थान पे है। इस कंडीशन को भी हमने नोट कर लिया। आगे देखिए आगे क्या बोला है? R और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो R और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले R और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले, थर्ड पोजीशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। तो इस कंडीशन को भी हमने नोट कर लिया। आगे क्या बोल रहा है? करने वाले व्यक्ति के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये हो गया। आगे देखिए बोल रहा है S R के ठीक दाएं और U के बाएं से दूसरा है। जो S है बोल रहा है वो S है वो R के ठीक दाएं है, R के ठीक दाएं है और U के बाएं से दूसरा है, U के बाएं से दूसरा है। तो मैंने इस कंडीशन को भी यहाँ पे क्या कर दिया? नोट कर लिया। देखिए क्वेश्चन को लगाने की स्ट्रेटजी हमारी क्या है कि हमें क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है, क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना कि हमारा समय बर्बाद हो। तो ये मैंने नोट कर लिया है। U के बाएं दूसरा है। आगे बोल रहा है वह व्यक्ति जिसने चौथा स्थान प्राप्त किया है T के ठीक दाएं बैठा है। तो चौथा स्थान प्राप्त करने वाला T के ठीक दाएं है, तुरंत दाहिने है। तो मैंने इस कंडीशन को भी नोट कर लिया। आगे क्या बोल रहा है? ठीक दाएं। वह व्यक्ति जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है पहला और पांचवा स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का पड़ोसी है। तो वह व्यक्ति बोल रहा है कि वह व्यक्ति जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया, यहाँ पे लिख लेते हैं, वह व्यक्ति जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है पहला और पांचवा स्थान प्राप्त करने वाला का क्या है? पड़ोसी है। तो ये हमने पूरी सारी कंडीशंस नोट कर ली। जितनी भी कंडीशन दिया है इस क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में जितनी भी कंडीशन दिया है उन सारी कंडीशनों को हमने इस पेज में नोट कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। अब हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हम यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्या बोल रहा है, कहाँ से हम क्वेश्चन को लगाने की शुरुआत कर सकते हैं ये समझिए। सबसे पहले कहाँ से आप क्वेश्चन को उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ से आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए R जो है आपको कई जगह दिखाई दे रहा होगा। इस वाली कंडीशन में भी R आपको दिखाई दे रहा है, इस वाली कंडीशन में भी आपको R दिखाई दे रहा है और इस वाली कंडीशन में भी आपको R दिखाई दे रहा है। तो R कॉमन दिखाई दे रहा है कई जगह पे, तो R से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम R से शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये वाली कंडीशन से उठाते हैं। कह रहा है R जो है वो S है वो R के तुरंत दाहिने है। जो S है वो R के तुरंत दाहिने है। तो हम कहीं पर भी R को बैठा लेते हैं। मान लीजिए हम R को यहाँ पे बैठा लिए। R के तुरंत दाहिने S है, तो अंदर की ओर मुख है, दाएं के लिए एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? S आ जाएगा। तो मैंने बैठा लिया। और जो S है वो U के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो बाएं के लिए क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पे U हो जाएगा, तो U के बाएं दूसरा हो जाएगा S। तो ये वाली कंडीशन देखिए फुलफिल हो गई है। R के तुरंत दाहिने S, तो R के तुरंत दाहिने S हो गया और U के
जो यस है वो यू के बाय दूसरा है। तो देखिए बाय दूसरा 1 2, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेट हो चुकी है। इस कंडीशन को हम यहाँ से हटा देते हैं, ये कंडीशन हमने कर ली। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, आर और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो देखिए आर है तो यही तीसरा स्थान प्राप्त किया होगा, तो यही आपका थर्ड जो पोजीशन है यू प्राप्त किया होगा। तभी तो देखिए आर और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में 2 लोग हैं, तो इधर से भी 2 हैं और इधर से भी 2 हैं, तो यही तीसरा स्थान आया होगा। तो ये कंडीशन भी हमने कर ली। आगे देखिए जो जिसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है, वो आर के बाएं दूसरा है। तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज 1 2, तो यहाँ पे कौन आएगा, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाला आएगा। तो ये कंडीशन भी हमने कर ली। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है हमसे, आगे देखिए हमें ये सारी कंडीशन हो गई है। देखिए यहाँ पे बोला है देखिए हमसे थोड़ी से यहाँ पे समझिए कि तीसरा स्थान जिसने भी प्राप्त किया है वो पहले और पांचवें वाले के बीच में है। तो देखिए जो जिसने भी तीसरा प्राप्त किया है वो पहला और पांचवें के बीच में होना चाहिए। तो ये तो पहला है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, पांचवा होगा। ये जो होगा वो पांचवा होगा। तो चलिए ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हमने कर ली। अब देखिए 2-3 कंडीशन बची हैं। कह रहा है u और t अगल बगल बैठे हैं, तो यहाँ पे भी u आ u तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी t आ सकता है, यहाँ पे भी t आ सकता है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो चौथा स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो t के तुरंत दाहिने है। t के तुरंत क्या है, दाहिने है, जिसने भी चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए दाहिने का मतलब क्या होता है, दाहिने का मतलब होता है एंटी क्लॉक। तो देखिए यहाँ पे तो टी आएगा नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे तो इसने तो चौथा प्राप्त नहीं किया, तो यहाँ पे टी नहीं आएगा। तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है और ये फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाला कौन है, टी है। जिसने भी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है वो कौन है, टी है। तो टी को हमने यहाँ पे बैठा लिया। तो देखिए यहाँ पे ये वाला हो गया और टी के तुरंत दाहिने कौन है, चौथे स्थान वाला। तो यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे जो भी होगा उसका क्या स्थान होगा, चौथा होगा। तो देखिए टी के तुरंत दाहिने चौथा है, तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक। ये वाली कंडीशन भी हमने फुलफिल कर ली। आगे देखिए ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई है, यू और टी एक साथ बैठे हैं, ये भी कंडीशन हो गई। आगे देखिए सिर्फ एक कंडीशन बची है, ये वाली कंडीशन बची है। कह रहा है जो क्यू है वो दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले के बाएं दूसरा है, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले के बाएं दूसरा है। तो देखिए इनमें से तो कोई दूसरा स्थान प्राप्त नहीं किया, ये पांचवा है, तीसरा है, पहला है, चौथा है। तो कुल मिला के दूसरा जो स्थान है या तो इसका होगा या तो इसका होगा। तो अगर इसका दूसरा स्थान हो, मान के चलते हैं, मान लो इसका दूसरा स्थान है, तो इसके बाएं दूसरे पे क्यों होना चाहिए, बोलिए भाई, बाएं दूसरे पे क्यों होना चाहिए। तो अगर ये दूसरा है तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज 1 2 यहाँ पे क्यों आ सकता है। अगर इसका दूसरा हो, इसका स्थान दूसरा हो, तो देखिए बाएं दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले के बाएं दूसरा क्यू है, तो 1 2 यहाँ पे तो टी है। इसका मतलब है ये दूसरा स्थान प्राप्त नहीं किया, तो दूसरा स्थान कौन प्राप्त किया होगा, एस प्राप्त किया होगा। तो इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया होगा। अगर इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है तो इसके लिए कौन सा स्थान बचा, इसके लिए देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, तो छठवां स्थान बचा है। तो इसने कौन सा स्थान प्राप्त किया होगा, छठवां स्थान इसने प्राप्त किया होगा, 6th पोजीशन इसकी आई होगी आर की। तो ये हो गया। देखिए सारे की पोजीशन पता चल गई। आगे देखिए हमें क्या अब यहाँ पे देखो जो क्यू है वो दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले का क्या है, बाएं दूसरे स्थान पे। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में जो क्यू है वो दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले के बाएं दूसरा है, तो बाएं के लिए क्लॉकवाइज 1 2 यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो क्यू का स्थान क्या है, चौथा है। तो देखिए एक ही व्यक्ति बचा है यहाँ पर रखने के लिए, तो कौन बचा है, देखिए कौन बचा है, कौन बचा, पी ही बचा है शायद, पी ही क्वेश्चन में दिया था। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया था, PQRSTU। तो यहाँ पे कौन आएगा, पी ही आएगा। देखिए यहाँ पे पी ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। तो ये आपका क्वेश्चन था, और ये क्या है, इसके बाद हमने क्या किया कि इस प्रकार से इसका क्या किया, सॉल्यूशन किया। तो सभी का स्थान आ गया और सभी व्यक्ति आ गए। तो इस प्रकार से आपको भी करना है। बोला था सभी का स्थान केंद्र की ओर है, तो सभी का मुख केंद्र की ओर होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुझे आपको क्वेश्चन बताने में थोड़ी टाइम लगा क्योंकि क्वेश्चन को हम समझा भी रहे थे आपको। तो चलिए आगे भी हम इसी प्रकार के पजल सॉल्व करेंगे। तो चलिए चैनल को क्या कर दीजिएगा, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको जिस प्रकार के क्वेश्चंस या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं कल।